आज हम कृषि कार्य के अंतर्गत गेहूं को पढ़ेंगे। गेहूं विश्व में सर्वाधिक मात्रा में खाया जाने वाला अन्न है। यह अमीरों की रोटी कहा जाता है। इस अन्न के द्वारा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। विश्व के अधिकांश देश कृषि कार्य के दौरान इस फसल को उगाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यह फसल विश्व के बड़े बड़े घास के मैदानों में उगाई जाती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के तापमान की जरूरत पड़ती है, वर्षा की जरूरत पड़ती है, मिट्टियों की जरूरत पड़ती है। विश्व में अधिकतर जनसंख्या जो विकसित अवस्था में अर्ध विकसित अवस्था में है, वह इसका प्रयोग ज़्यादातर करती है, जबकि भूमध्य सागरीय रेखा पर रहने वाले लोग चावल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे चावल की ज़्यादा पैदावार होती है। गेहूं के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है गेहूं के प्रकार। गेहूं दो प्रकार का है। विश्व में बोया जाने वाला गेहूं दो प्रकार का है। पहला बसंतकालीन, दूसरा है शीतकालीन। दोनों अलग अलग मौसमों में बोए जाते हैं। इनके लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं कौन कौन सी है तो हम देखते हैं। पहली है वर्षा। महत्वपूर्ण आवश्यकता। सबसे पहले महत्वपूर्ण है किन क्षेत्रों में बोया जाए जहां का तापमान कैसा हो। तो इसके लिए तापमान होना चाहिए 10 डिग्री से बोते समय 16 डिग्री सेंटीग्रेड। बोते समय इसका तापमान 10 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्योंकि यह समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। जलवायु का पौधा है। इसलिए 10 डिग्री से 16 डिग्री का तापमान जो है, वह तापमान लगभग 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के मध्य एवं 15 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के मध्य पाया जाता है। ये मध्य पाया जाता है। यह ऐसा तापमान है जिसके अंदर पादप पनप सकता है। पादप पनप सकता है। समशीतोष्ण जलवायु के कारण से इस पादप के लिए 100 दिन पाला रहित अर्थात बिना वर्षा वाले श्राप दिनों जहां पर 100 दिन का पाला नहीं पड़ता है, वहां पर चावल का उत्पादन बढ़िया होता है, नहीं तो चावल की फसल है वो पाले से खराब होने की संभावनाएं दिख रहती है। इसी प्रकार से पकते समय गेहूं के लिए तापमान 14 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। उस समय किसी प्रकार की वर्षा नहीं होनी चाहिए। तापमान के बाद में वर्षा। तो वर्षा में हम देखते हैं कि यह पौधा समशीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु में बोया जाता है। इसलिए इसके लिए वर्षा की मात्रा 35 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक उपयुक्त मानी गई है। कि भाई वर्षा कितनी होनी चाहिए।
तो वर्षा होनी चाहिए 35 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर उपयुक्त। जिन क्षेत्रों में इतनी वर्षा होती है वहां पर यह पौधा पनप सकता है, यहाँ से फसल ली जा सकती है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहां पर जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई करके इस फसल को लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो वर्षा होनी चाहिए 35 से 60 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा। इसके बाद में मृदा गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मृदाएं दोमट एवं जलोढ़ मानी गई है। दोमट एवं जलोढ़ मृदाएं जहां पर पाई जाती है वहां पर इस फसल को लिया जा सकता है। इसके अलावा काली मृदा है, इसके अलावा काली मृदा में भी इसे बोया जा सकता है, परंतु अधिक उत्पादन है वह दोमट व जलोढ़ मृदाओं में ही मिलेगा। इसके बाद में हम देखते हैं मृदा के बाद में धरातल। जिस भाग में इस फसल को बोया जा रहा है वहां का धरातल ढालनुमा हो। किस प्रकार का हो? ढालनुमा हो, ताकि फसलों के बीच में पानी नहीं भर सके तथा फसलें खराब नहीं हो। यदि अधिक पानी होगा तो इसमें रोग लग सकते हैं जिसके कारण से फसलें खराब होने की संभावनाएं बढ़ती है। इसके बाद में श्रम। जहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है वहां पर मानव श्रम के द्वारा, एवं जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, जिन देशों का स्तर विकसित है वहां पर मशीनों की सहायता से बड़े बड़े फार्म हाउस में इस फसल को बोया जाता है। मशीनों की सहायता से ही उसे साफ व उत्पादित किया जाता है। मानव श्रम एवं तकनीकी श्रम। इसमें दोनों प्रकार का श्रम लगता है, मानव श्रम भी लगता है, तकनीकी श्रम भी लगता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में ये सभी विशेषताएं होनी जरूरी है जिससे गेहूं का उत्पादन अच्छा मिले। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर या विश्व में कहां कहां पर चावल बोया जाता है। तो हम जानते हैं कि विश्व के अधिकांश भाग है जिनमें चावल बोया जाता है। विश्व के अधिकांश भागों में गेहूं बोया जाता है। क्या बोया जा रहा है? गेहूं। अधिकांश भागों में गेहूं बोया जाता है जहां पर जलवायु शीतोष्ण नहीं है, परंतु वर्तमान में वहां पर भी वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हुए
वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हुए चावल बोया जाता है, सॉरी गेहूं बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है। तो कैसे, कहां पर? तो देखिए, स्टेपिज मैदान, स्टेपिज मैदान, स्टेपिज का मैदान है वह शीत ध्रुव की ओर है, ध्रुव की ओर है, परंतु वहां पर भी वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से 100 दिन में पकने वाला बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है। यह एक बड़ा प्रदेश है जहां पर गेहूं बोया जाता है। दूसरा, प्रेरीज, यहां पर गेहूं की बढ़िया फसलें ली जाती है और यहां पर भी बसंतकालीन फसल है। यह यूएसए का एक भाग है, यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। विश्व के सर्वाधिक गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। फिर है कैटरबरी डाउन्स। ये दोनों क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर है तथा यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। फिर डाउन्स दक्षिण अफ्रीका, पंपाज ब्राजील, सेल्वास अर्जेंटीना, नील नदी घाटी मिस्र, डाउन्स दक्षिण अफ्रीका, पंपास ब्राजील, सेल्वास अर्जेंटीना, नील नदी घाटी मिस्र। इसके अलावा गंगा यमुना का मैदान, यांगशिकियांग नदी घाटी, यांगशिकियांग नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी नदी का मैदान, ये सभी मैदान जिनके हमने अभी नाम लिखे हैं, ये सभी विश्व के बड़े बड़े गेहूं उत्पादन करने वाले मैदान हैं, जिनके द्वारा विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादित किया जाता है। अब देखते हैं कौन सा देश है वह प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान रखता है। गेहूं उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान रखता है। तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान रखता है। गेहूं उत्पादन
की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान रखता है। यहां से चीन से विश्व का 17% गेहूं उत्पादित किया जाता है। कितने प्रतिशत? 17% गेहूं उत्पादित किया जाता है। यहाँ का गेहूं उत्तम प्रकार का एवं बसंतकालीन व शीतकालीन दोनों प्रकार का है। यहाँ से जो भी गेहूं उत्पादित किया जाता है वह उत्तम प्रकार का है, बसंतकालीन भी है और शीतकालीन, दोनों मौसमों में यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा, गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान, यदि पहला स्थान चीन को दिया जाता है तो द्वितीय स्थान भारत को दिया जाता है। गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान भारत को दिया जाता है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है। शीतोष्ण कटिबंध में इसके काफी क्षेत्र आते हैं। काफी बड़ा क्षेत्र है जो शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर आया हुआ है, जहां पर जलोढ़ उपजाऊ मृदाएं पाई जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर उत्पादन अधिक होता है और द्वितीय स्थान भारत का होता है। तो भारत से जो गेहूं का उत्पादन हो रहा है, भारत द्वारा विश्व का 10% गेहूं उत्पादित किया जाता है। भारत है वह विश्व का 10% गेहूं उत्पादित करता है। इस कारण से यह द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ पर गेहूं उत्पादन वाले प्रमुख क्षेत्रों में पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा यमुना का दोआब, जिसमें यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र भी सम्मिलित किए जाते हैं। और राजस्थान का मैदान है, जिसमें गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जबकि दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत में जो चावल बोया जाता है वह शीतकालीन गेहूं है। भारत में जो गेहूं बोया जा रहा है वह शीतकालीन गेहूं है। कौन सा है? शीतकालीन गेहूं भारत में बोया जाता है। कौन सा बोया जाता है? शीतकालीन। शीतकालीन में क्या होता है, इसके 6 महीने में ये बोया जाता है, जबकि ठंडे प्रदेश वहां पे 100 दिन है। भारत में जो बोया जाता है गेहूं वह अक्टूबर में बोया जाता है, जबकि फरवरी मार्च में काटा जाता है, पक जाता है, उसे काट लिया जाता है। भारत का गेहूं भी उत्तम किस्म का है, लेकिन
भारत में जो उत्पादित गेहूं होता है, यहाँ की अधिक जनसंख्या होने के कारण से यहीं पर उसका उपभोग कर लिया जाता है। अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ का गेहूं यहीं पर उपभोग में लाया जाता है। भारत को कभी कभी निर्यात भी करना पड़ता है, सॉरी आयात भी करना पड़ता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। इस कारण से भारत को कभी कभी आयात भी करना पड़ता है। और आयात करता है यह अमेरिका से या अन्य देशों के से करता है। तीसरा देश है वह यूएसए। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा देश यूएसए है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से तृतीय बड़ा देश, जहां से लगभग 9% से ऊपर गेहूं उत्पादित होता है। तृतीय स्थान इसका है, यूएसए का, और यहाँ से 9% से ऊपर उत्पादित गेहूं होता है। यहाँ का प्रमुख क्षेत्र प्रेरिज प्रदेश है। यहाँ पर बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है। यहाँ पर बसंतकालीन, क्योंकि जिन क्षेत्रों में ये बोया जा रहा है वहां पर सर्दी की ऋतु बहुत बड़ी होती है, गर्मी की ऋतु कम होती है, जिस कारण से बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है। वो बोया जाता है। यहाँ पर जो गेहूं बोया जाता है वह मशीनों की सहायता से बोया जाता है। मशीनों की सहायता से यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या है वह विकसित अवस्था में है, वे शहरों में अधिक रहते हैं, इसलिए यहाँ पर गेहूं है वो मशीनों की सहायता से बोया जाता है। चौथा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं बोया जाता है। यहाँ पर शीतकालीन, जो कि डाउन्स मैदान में बोया जाता है।